फिर पैंट पैरों तक सरका दी। साथ खड़ा बंदा एक नजर उसकी गोरी चिट्टी टांगों पर डालता है, फिर झुक के उसकी पैंट उठाता है और खुद भी बस एक छोटा सा स्कर्ट पहन के रह जाता है। फिर बंदा सीधा बदबूदार नाली के पास पहुंचता है, दोनों पैंट को पानी में भिगोता है, ताकतवर बनाने के लिए बेल्ट निकालता है, दो लकड़ियों को आपस में कस के बांध देता है। पीछे से औरत देख रही थी, सब थोड़ा हैरान भी हुई, पर बंधे ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। तसल्ली वाली उसे समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन बाहर निकलने की उम्मीद में वो चुपचाप साथ दे रही थी। फिर बंदा देखता है अपना जुगाड़ू औजार, मन ही मन फुल खुश हो रहा था। फिर एक और बैंड लेके उसे लकड़ी पे बांध देता है और चारों तरफ का नक्शा स्कैन करने लगता है। थोड़ी ही देर में उसे गड्ढे की दो दीवारों के बीच एक तंग सा हिस्सा दिखा। एकदम से जोश में आके लकड़ी हवा में दे मारी, पर कसम से ऊपर जाने के बजाय खुद पे ही गिरा ले बैठा। लेकिन बंदा हार मानने वाला नहीं था, एक बार और ट्राई मारी, फिर भी फेल। तीसरी बार बड़ी होशियारी से लकड़ी फेंकी और इस बार लकड़ी ऊपर दीवार में फंस गई। जैसे ही दोनों की नजर मिली, उम्मीद की एक चमक लौट आई। बंदा चेक करता है ये जुगाड़ मजबूत है या नहीं, फिर पैर टिकाता है, दीवार पे रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। दीवार चिकनी, हर इंच चढ़ना भारी पड़ रहा है। जैसे जैसे ऊपर गया, लकड़ी पे दबाव भी बढ़ा, इसलिए बंदा और तेज चढ़ा, पर आखिरी कदम ही भारी पड़ गया, फिसला और सीधा नीचे जा गिरा। घुटनों में जानवर की तरह दर्द हो रहा था। औरत भाग के आई, कपड़े से बांधने लगी, पर जब पट्टी उठाई तो देखा घुटने से मांस गायब था। तभी समझ आया कि दर्द कितना असली है। अब बाहर निकलने की उम्मीद फिर धुंधली हो गई, लेकिन किस्मत भी कम फिल्मी नहीं होती। आसमान से बूंदें गिरने लगी। बंदा समझ गया मौका फिर से सामने है। बारिश तेज हुई, पानी धीरे धीरे गड्ढे में भरने लगा। बंदा खुश, मानो भगवान ने लाइफ लाइन दे दी हो। वो सोचता है जब पानी ऊपर तक पहुंच जाएगा तब तैर के बाहर निकला जा सकता है। पर जैसे ही उम्मीद जगी, बारिश बंद, धूप निकल आई, पानी उतरने लगा। फिर से वहीं गड्ढा, वहीं हालात। इस बीच बंधे का जख्म भी बुरी तरह पक गया, होश खो गया। फिर अचानक वो मुड़ा और नाली की तरफ बढ़ा कूड़ा हटाया और नाली का पानी पीने लगा। औरत डर के मारे कांप गई। तभी उसने देखा बंदा नाली से कुछ खींच रहा है और फिर उसे खाने भी लगा। औरत समझी शायद कुछ खाने लायक है, पर जैसे ही बंदा मुड़ा, उसके मुंह में मेंढक का आधा शरीर था, बाकी उसके हाथ में। दिल घबरा गया। औरत का उल्टी आ गई। बंदा बेहोशी में उसे भी ऑफर कर देता है, लेकिन फिर आसमान से फिर बूंदें गिरनी शुरू हुई। बंदे को जैसे होश आ गया, सारा खाया हुआ उल्टी कर दिया। पता चला बुखार और घाव के चलते भ्रम हो गया था। उसे वो मेंढक सैल्मन फिश लग रही थी, लेकिन तूफान फिर से लौट आया। बारिश बढ़ी और पानी अब सीने तक पहुंच गया। बंदा पेड़ की जड़ों को पकड़कर खुद को बैलेंस में रखे हुए था, लेकिन जड़ छोड़ी और वजन भारी। दोनों फिर से पानी में गिर गए। बंदे को थोड़ा बहुत तैरना आता था, वरना दोनों की वाट लग जाती। बंदा औरत को सहारा देता है, उसे ऊपर चढ़ा देता है। औरत जैसे ही ऊपर पहुंचती है, थोड़ी राहत मिलती है। फिर उसे याद आता है बंदा अब भी नीचे है, लेकिन वो पहले से ही थका पिटा था। ऊपर चढ़ने की ताकत बाकी नहीं थी। धीरे धीरे औरत समझ जाती है वो अब नहीं बचेगा। वो पलटती है और जिंदा रहने का रास्ता